और टकला जी कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? आ गया मनहूस का बाप बकवास करने। जब से रिश्ता का बात किए तब से लाए टपक रहा है इसका मुंह से। पहले तो हमको कभी नहीं टकला जी बोला, आज जी लगा रहा है बड़का। हाँ हाँ ठीक है समधी जी। अच्छा समधी से याद आया, आपने ये नहीं बताया सगाई कब होगा और शादी कब होगा? बस शुरू हो गया। पैसा का तो खुजली लगा हुआ है इस साले को कि शादी जल्दी से हो जाए और पैसा मिल जाए। अरे समधी जी आपको तो पता है अभी बच्चा लोग नाबालिग है, एक आध महीना में आराम से सगाई कर देंगे मुहूर्त देख के, और शादी तब करेंगे जब दोनों बचुआ बालिग हो जाएगा। काहे कि देखिए समाज और कानून दोनों को देखना पड़ता है ना। और अगर हम लोग कानून बनाने वाला ही ऐसा करेंगे तो कानून का क्या इज्जत रह जाएगा। एक तो कानून साला पहले से ही अंधा होता है, और ऊपर से अगर हम लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाए तो सही बात थोड़ी ना है। चलिए शादी तो ठीक है, सगाई कम से कम 1-2 दिन में कर दीजिए। आपको बड़ा जल्दी है कद्दू जी बहू को घर लाने का। हाँ वो तो होगा ही ना, कोई भी बाप चाहेगा बच्चा का जितना जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा होगा। बोलो ना साले पैसा जितना जल्दी आ जाए वो अच्छा होगा। हाँ हाँ वो तो बात सही है आपका, लेकिन देखिए मेहमान वगैरह लोग को बुलाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है सब फंक्शन। और हम तो ऐसे भी बहुत बड़ा आदमी है, तैयारी भी तो उसी हिसाब का करना होगा। आपका तो चलिए ठीक है 2-4 आदमी आएगा खा के चला जाएगा, लेकिन हमको तो वीआईपी लोग को भी बुलाना पड़ेगा ना। चलिए जैसा आपको ठीक लगे, तब तक बचुआ सपना के साथ घूमेगा। हम घूमने देंगे साले को तब ना घूमेगा। ऐसे दामाद जी है क्या, थोड़ा उनको लेके जाते काम हम सिखाते अपना। हाँ हाँ ये भी कोई पूछने का बात है। अब वो आपका बेटा हुआ, आपको जो करना है उसके साथ कीजिए, ऐसे भी घर में फालतू बैठा रहता है। ठीक है भेज दीजिए। गोरा कदू उठो उठो, जाओ ससुर जी कुछ काम से बुला रहे तुमको। अरे उठता है तुम, ससुर जी काम से बुला रहे तुमको। अरे उनको बोलिए ना अभी सोने का समय है। अरे साला बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, आराम आराम छोड़ो, आराम हराम है। अब तुम बड़ा आदमी का दामाद बन रहे हो, तुमको पूरा पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा, तभी ना उसका कुर्सी संभालोगे। उठो उठो चलो टाइम नहीं पास कर, चलो अपना ही काला कलूटा भाई की तरह नहीं बनो, जैसे भैंस की तरह सोया रहता है। देखे ना भैंस की तरह सोया रहता है तो इसकी गर्लफ्रेंड चली गई, अब तुमको मिली है तो तुम जाने मत दो। चलो चलो उठो उठो। पापा जितना मजाक आपको उड़ाना है हमरा उड़ा लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि सपना गोरा कद्दू की कभी नहीं हो सकती है, हम होने नहीं देंगे। वाह गोरा कद्दू वाह, एक दिन में तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ गया। तुम तो प्योर नेता लग रहे हो, अब लग रहे हो टकला नेता का दामाद। ऐसे ही टोपी ओपी पहना करो, आज से यही ड्रेस पहनना, तुम निकर करने पहनना। अब बच्चे नहीं हो तुम, तुम्हारा शादी होने वाला है। थैंक यू टकला पापा। पापा सपना कहाँ है, बुलाइए ना उसके साथ, हमको घूमने जाना है, सिनेमा दिखा के आएंगे उसको। अरे सपना को बाद में तुम सिनेमा दिखाना, पहले तुम हमारे साथ चलो, हमको काम है कुछ। क्या काम है पापा आपको? अरे चलो ना तुमको बताते हैं हमको क्या काम है। तुम्हारा ग्रूमिंग करवाना है हमको। ग्रूमिंग ये क्या होता है? अरे तुम चलो हमारे साथ, हम बताते हैं तुमको क्या होता है। पापा जी बताइए ना कहाँ लेके जा रहे हैं, हमको बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रहा है जानने का। अरे तुमको सैलून ले जा रहे हैं टकला करवाने के लिए। अरे हमको टकला होना पसंद नहीं है, हम टकला नहीं होंगे। अरे तो तुम हमारा दामाद कैसे बनोगे, तुमको हमारा दामाद बनना है ना जी। हम लोग का खानदान में किसी को भी बाल नहीं है, हम लोग का जाति है टकला जाति, हम लोग का खानदान में जितना भी मर्द है सब टकला है, हम लोग का पहचान है ये। तुम हम लोग का खानदान का हिस्सा बनने वाले हो, तुमको भी टकला होना होगा। आज से टकला हो जाके तो और भी हैंडसम दिखोगे। देखते ना हम कितना हैंडसम है, लोग टकला नेता का दीवाना है, तुमको पता है कि नहीं जी। बोलो टकला नेता जिंदाबाद। टकला नेता जिंदाबाद। जोर से बोलो टकला नेता जिंदाबाद। टकला नेता जिंदाबाद। हाँ ये हुआ ना टकला नेता का दामाद। चलो टकला करवाते हैं तुमको। अरे इस सपना से शादी करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा हमको, लेकिन एक बार शादी हो जाए ना तो टकला को पता नहीं है इसको फिर क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ हम हड़प लेंगे। हमारा नाम गोरा कद्दू ही, जानता नहीं हमको कितना पॉलिटिक्स आता है। मन में तो सोच रहा है दोगला कि टकला होना पड़ेगा, गरिया होगा हमको, हमको पता ही भी दोगला है साला, तभी ना इसको जानबूझ के टकला करवा रहे हैं। इसका भी मुंडन उतारेंगे, पूरा मुंडन, पॉलिटिक्स सिखा देंगे इसका पूरा खानदान को। टकला नेता का पॉलिटिक्स क्या है इस लोग को बताएंगे। अभी तक तो हमारा प्यार देखा था, नॉर्मल व्यवहार देखा था, अब राजनीति दिखेगा इस लोग को। टकला नेता कितना राजनीति में माहिर है साला, बड़का बड़का नेता सब आया, टकला नेता के सामने धूल चाटता रह गया। हमारे बारे में जानता कहाँ है लोग टकला नेता क्या चीज है। पहले फ्री में सब कुछ देगा, बाद में साला पेट में हाथ डाल के निकाल लेगा। अरे गोरा कद्दू तुम टकला का होके आया है, पता है टकला कब हुआ जाता है, जब कोई घर में मर जाता है। और तुम्हारा तो बाल भी नहीं झड़ रहा है जो तुम टकला होके आया है। अरे मेरा शादी सपना से हो रहा है ना, तो टकला नेता बोला हम लोग का खानदान में जितना मर्द है सब टकला होता है तभी शादी हो सकता है, वो हमको टकला करवाया है। तुम थोड़ी ना उसके घर जाएगा, सपना ना हम लोग के घर आएगी, तो रूल तो हम लोग का चलेगा ना। हम लोग के घर में जो रीति रिवाज है वो चलेगा कि उसके कहने से होगा? अरे नहीं पापा, ससुर जी के कहने से होगा, पैसा और पावर तो वहीं से न मिलेगा, बाल का क्या हो तो 2-4 महीना में आ जाएगा। हाँ ये बात तो ठीक बोले तुम, हमको तुमसे यही उम्मीद था, बहुत अक्लमंद हो तुम। सीखो सीखो, अपना भाई से कुछ सीखो, गधा की तरह साले बैठे रहते हो काला कलूठा।
इतना दिन से सपना से प्यार कर रहे थे, कभी टकला ने ताया तुम्हें रिश्ता लेके? अगर तुमको टकला होने बोलता है तुम तो गाली गलौज करने लगता उसके साथ। और इसको देखो, इसको मालूम है बाल से कुछ नहीं होता, पैसा ही से सब कुछ होता है। और इसको ये भी मालूम है कौन सी जगह पे कौन सा निर्णय लेना चाहिए। सुनिए पापा, हम आप लोग की तरह ना चमचागिरी नहीं कर सकते हैं, समझे ना? ये जो किया है ना, ये चमचा वाला हरकत है। और ऐसा कौन करता है? एक चमचा करता है। और देखो, चमचा का बाबूजी सिखा रहा चमचा को। बढ़िया काम किए हो बेटा। ये भी आप ही के ऊपर गया है, काहे कि आप भी चमचागिरी करके ही पैसा कमाए ना। मेहनत करके कमाए होते तब ना पता चलता। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम जितना पैसा कमाए चमचागिरी करके कमाए है? अरे इसमें कहने का क्या मतलब है? सामने दिखाई दे रहा है दोनों क्या कर रहे हैं। चमचागिरी तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? कल को टकला नेता बोलेगा गोरा कद्दू को, जाओ अपना बाबूजी को दूध थाप लगा दो, अपना बड़ा भाई को दूध थाप लगा दो। ये आएगा, लगा कर चला जाएगा। बोलेगा दूध थाप लगाने से अगर पैसा आ रहा है तो आने दो, इज्जत का क्या है? कभी न कभी तो आइए जाएगा पैसा से। यही ना सिखाने का कोशिश कर रहे हैं आप अपना बच्चा को। चुप रहो साला तुम, अपना मुंह बंद रखो कुत्ता कहीं का, काला कल उठा भाई यहाँ से तुम। कीजिए कीजिए, चमचागिरी कीजिए। हमको आप लोग का भविष्य दिखाई दे रहा है, अंधकार में है आप लोग का भविष्य। चमचाई बनकर रह जाइएगा, और सपना भी नहीं मिलेगा, हमको मालूम है पापा। वो टकला का रग रग से वाकिफ है हम। आप लोग क्या जानते हैं? पैसा का लालची आप लोग। और रही बात सपना की, तो उससे शादी हम करेंगे, क्योंकि सपना हमसे प्यार करती है। उसका बाप के कहने से क्या होता है? अरे बहुत बकवास कर रहा है ना। अब देखो गोरा कद्दू क्या करता है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सपना इससे नफरत करेगी, और ये भी सपना से नफरत करेगा। और उसके बाद सीधा सीधा फायदा हमको होगा, क्योंकि हम सपना का हमदर्द बनेंगे, और वो थक हार के हमको हम सफर बना लेगी। अब देखो गोरा कद्दू भैंसिया का दूध पी के क्या करता है। The next day. कितना लीजिएगा मास्टर जी? देखिए, दोनों बच्चा का मिला के 5,000 रुपया लेंगे, और दिन में रोज 3 बजे आएंगे हम। 2 घंटा का क्लास होगा इस लोग का। हाँ हाँ मास्टर जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लोग को बढ़िया से पढ़ाइएगा। इस लोग का इंग्लिश भी अच्छा नहीं है, हिंदी भी अच्छा नहीं है। इंग्लिश के लिए तो कोचिंग जाता है, हिंदी भी लेकिन हम चाहते हैं इस लोग का बढ़िया रहे। ऐसा हिंदी पढ़ाइएगा ना कि कहीं पे भी भाषण देना तो लोग बोले पढ़ा लिखा बच्चा सब है, बहुत ज्ञानी है। अरे भाई साहब, आप चिंता नहीं कीजिए, ऐसा हिंदी पढ़ाएंगे ना इस लोग को कि लोग सोच में पड़ जाएगा कि ये लोग बोल क्या रहा है। सुनो रे काला कद्दू और गोरा कद्दू, मास्टर जी को परेशान नहीं करना, जो होमवर्क देंगे समय पे करना, बढ़िया से पढ़ाई करना। हाँ पापा, बढ़िया से करेंगे। तो चलो काला कद्दू और गोरा कद्दू, आज से तुम लोग का हिंदी क्लास चालू होगा। तुम लोग को ऐसा हिंदी पढ़ाएंगे हम, तो लोग तुम लोग का तारीफ करेगा। तो चलो क ख ग घ से स्टार्ट करते हैं। अरे मास्टर जी, क ख ग घ क्यों पढ़ा रहे हैं? हम लोग तो 7 क्लास में आ गए हैं, नर्सरी का पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं हम लोग को? अच्छा, तो तुम लोग 7 क्लास में आ गए हो, तुम लोग को नर्सरी का पढ़ाई नहीं करना है। देखे तुम लोग को कितना हिंदी आता है। क ख ग घ सुनाओ चलो। अरे तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, अभी सुनाते हैं। क ख ग घ अंग ज ज इया। अरे मारेंगे 4 झपड़ ना, बकवास बुला देंगे तुम्हारा। जब मास्टर जी पढ़ाता है तो काहे नहीं सुनते हो सही से? हमको मास्टर जी क ख ग घ याद है, यही याद है। गलत सलत सुना रहे हो। तुमको याद है काला कद्दू, कि तुमको भी याद नहीं है? मास्टर जी हमको याद तो था, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। ABCD हमको हमेशा याद रहता है, लेकिन क ख ग घ भूल जाते हैं हम। ऐसा क्यों होता है मास्टर जी? अरे क्योंकि ABCD में 26 अल्फाबेट होता है, और क ख ग घ में 52। और तुम लोग क ख ग घ सही से याद नहीं करते हो, इसीलिए ना बार बार भूल जाते हो। आज हम तुम लोग को बढ़िया से क ख ग घ याद करवाएंगे, ताकि तुम लोग जीवन में कभी भी क ख ग घ भूलो नहीं। आज से पहले जब भी तुम लोग क ख ग घ पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे? क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे ही पढ़ते थे ना, तब ये तुम लोग भूल जाते हो। अब हम जैसे बताते हैं वैसे क ख ग घ याद करके देखो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो पहला लाइन, क ख ग घ अंग से, काला खरगोश गोरा घोड़ा अंगा अंगा। और दूसरा लाइन में क्या है? च छ ज झ अड़िया, चाची छाके जेठ झाके अड़िया अड़िया। लगा ना हमारा लाइन बढ़िया? अरे ये मास्टर पगला है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है। चाची छाके जेठ जाके अड़िया अड़िया, ऐसे अगर स्कूल में सुनाएंगे तो पहला दिन ही मार मार के भगा देगा। पापा को कोई भी टीचर बढ़िया नहीं मिलता, जब भी बोलते कोई नमूना को पकड़ के लेके आते हैं हमेशा। अब देखो तीसरा लाइन में क्या है? ट थ ड ढ अण। तो इसको ऐसे याद करो, टकला ठोका डिक्की में ढक्कन अड़ा। अरे मास्टर जी, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं आप? स्कूल में जाकर हम लोग ये बोलेंगे, चाची छाके जेठ झाके इया इया, टकला ठोका डिक्की में ढक्कन अंगा अंगा। तब तो आगे का लाइन ये होना चाहिए, तकदीर थोड़ी दे धन पैसा फेंक बे।
चुप रहो तुम। जो मन में आ रहा है बकबक किए जा रहे हो, जैसे हम पढ़ा रहे वैसे पढ़ो। अरे सही तो बोल रहा काला कद्दू आपको, कुछ भी आप बकबक कर रहे हैं तभी तो हम लोग भी कर रहे हैं। पढ़ाने आता नहीं है, बकवास करते हैं। अच्छा तो तुम लोग मास्टर जी को सिखाओगे कैसे पढ़ाया जाता है? जब तुम लोग को लगेगा ना पीछे में डंडा, तब समझ में आएगा। हाँ कर दीजिए, डराते किसको है? डरते नहीं है पापा से, हम लोग भी बोल देंगे जो मन में आ रहा पढ़ा रहे हैं। हाँ चलो ना चलो, अरे अभी बताते हैं। कद्दू जी, ओ कद्दू जी। हाँ क्या हुआ मास्टर जी, बोलिए। देखिए आपका लड़का लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है, उल्टा बदतमीजी कर रहा है हमसे। कह रहा है हमको पढ़ाने नहीं आता है, हमको ही पढ़ा रहा है दोनों। अरे ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है मास्टर जी जो आपको नहीं आता है और श्लोक आता है? क्या मतलब? अरे मास्टर जी आप ही ना बोले ये लोग हमको पढ़ा रहा है, तो वही हम पूछ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है आपको? अरे जैसा बेटा वैसा बाप है, पागल। कह रहे हैं कि आपका बेटा लोग पढ़ाई नहीं कर रहा, बदतमीजी कर रहा हमसे। हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो कह रहा है आपको पढ़ाने नहीं आता है। कह रहा है ऐसे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाया जाता है। क्या रे काला कद्दू और गोला कद्दू, कहीं नहीं पढ़ाई कर रहे हो सही से? बोले थे ना जैसा मास्टर जी कहेंगे वैसा करना। तुम लोग का नाटक लगा हुआ है, इतना पैसा खर्च करके तुम लोग को पढ़ाना चाहते हो, तुम लोग नाटक करते हो। मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का। अरे पापा मास्टर जी को पढ़ाने नहीं आता, उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। अरे क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं? हम क ख ग पढ़ा रहे हैं, श्लोक को याद नहीं है। श्लोक को 7 क्लास में आ गया, क ख ग याद नहीं है। याद करवा रहे हैं तो बकबक कर रहा है। क्या जी काला कद्दू गोला कद्दू, तुम लोग को क ख ग याद नहीं है? सुनो क ख ग क ख ग घ अंगा च छ झ अणा। अरे ये सब क्या है, उल्टा सीधा सुना रहे हो? वही तो कह रहे हैं सही से याद नहीं है। हम जो तरीका बताए हैं अगर वैसे याद करेगा तो श्लोक याद हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। लेकिन ये लोग याद ही नहीं कर रहा है। अरे पापा इसको पढ़ाने नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है। काला खरगोश गोरा गोरा अंगा अंगा, चाची छाके जेठ जाके अणिया अणिया, फिर बोलता है टकला ठोके डिक्की में ढक्कन अणा अणा। अरे ये सब क्या है? देखे कद्दू जी, अभी श्लोक से क ख ग पूछे तो याद नहीं था, लेकिन हम जो श्लोक को याद करवाए तुरंत याद हो गया। कितना अच्छा से क ख ग सुनाया है, एक भी जगह गलती हुआ? आप ही सुने ना अभी काला कद्दू क्या बोला? काला खरगोश गोरा घोड़ा अंगा अंगा, इसका मतलब क्या हुआ? क ख ग घ अंगा।